सियासी फोरम पर बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। सियासी हलकों में चहमगोइयां की जा रही हैं कि फैज़ हमीद साहब के बाद शायद जनरल बाजवा का नाम सामने आ सकता है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा के अगेंस्ट कोई तहकीकात या कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कुछ सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस के नाम सामने आ सकते हैं। कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनके हवाले से आगे जाके कार्रवाई हो सकती है, इमरान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान साहब, आपको इन तमाम तर मामलात पर आपकी नज़र भी है और आप जाहिर है हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। क्या समझते हैं क्या होने वाला है आगे जाके सियासी मंजरनामे में? कौन से सियासतदान हैं? और कुछ जजेस का बार बार जिक्र हो रहा है, कुछ जजेस के नाम आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के आ सकते हैं। आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं, क्या होने वाला है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त ज़ैनब जो सूरत हाल है, अगर आप देखें, मैंने जैसे कल भी प्रोग्राम में कहा था कि कुछ दिन पहले तक जब फैज़ हमीद को सज़ा नहीं हुई थी उस वक्त तक सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन उनको सज़ा होने के बाद सियासी सूरत हाल ख़ास तौर पे काफ़ी बदल चुकी है। इस वक्त PTI जो है, अगर आप उसकी बात करें तो इमरान खान से लेके उनकी जितनी क़यादत है वो सब अब अपने आप को मज़ीद इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसमें शामिल जमातें अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील कर रही हैं। आप देखें, इमरान खान साहब जो हैं, अगरचे अवामी सतह पे उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी अब सूरत हाल उस हवाले से आप देखें कि वो सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, जेल में हैं। उनके सबसे बड़े सपोर्टर जो हैं फैज़ हमीद, वो भी जेल में हैं, उनको भी सज़ा हो गई। अब जेल से मुराद वो भी अब कैद में हैं। अब उसके बाद आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI ने जो सियासी कमेटी अनाउंस किया, अब इमरान खान की बहनों की तरफ से ये कहा गया कि सलमान अकरम राजा जो हैं कमेटी बनाएंगे। अब इसका मकसद क्या था? बादी नज़र में इसका मकसद ये लगता है कि इमरान खान साहब ये मैसेज देना चाहते थे कि उन्होंने सारा काम सलमान अकरम राजा पे छोड़ दिया। लेकिन बीइंग नोइंग इमरान खान्स वे ऑफ पॉलिटिक्स, क्या आप समझती हैं कि इमरान खान किसी पे भी इतना एतबार कर सकते हैं या इस तरह से अपने को फैसला छोड़ सकते हैं? तो इमरान खान को जानने वाले, उनके तर्ज सियासत को जानने वाले लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इमरान साहब, नजम सेठी साहब हमारे जो सीनियर तज़कियाकार हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने इस पे बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जो PTI की सियासी कमेटी है उसमें से 3 तरह के लोगों को निकाला गया, 3 तरह के लोगों को फारिग किया गया। एक वो कि जो बहुत हार्ड लाइनर थे, अच्छा, ताकि PTI अब ये मौक़िफ़ अपनाए कि जी अब हम शायद तसादुम उस तरह से नहीं चाहते। दूसरे उस तरह के लोग जिनके बारे में PTI को था कि ये किसी काम के बंदे ही नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं करना। तीसरे वो जिन पे उनको ये शक था कि ये डबल गेम करते हैं, यानी इमरान खान को कहते हैं हम खान तुम्हारे साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके प्यार की पिंगे बढ़ाते हैं। तो अब ये जो मामला हैं इसमें क्या है, मेरी PTI के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे जब ये पूछा तो उनका ये कहना था कि असल में अब पार्टी में ये सोच परवान चढ़ रही है कि आग ना लगाई जाए बल्कि आग पे पानी फेंका जाए, ताकि मामलात को सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश की जाए। अब ये सज़ा ने, फैज़ हमीद की सज़ा ने PTI के लोगों को भी डरा दिया है। इसी मामले पर बात करते हैं। हमाद हसन सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। हमाद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या समझते हैं, फैज़ हमीद की सज़ा के बाद सियासी मंजरनामे में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, चहमगोइयाँ भी की जा रही हैं जनरल बाजवा के हवाले से कि शायद आगे जाके उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इस बारे में बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, निज़ाम बदलने के लिए आपको अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना होगा। क्या अब हो रहा है? अब कम से कम 1-2 बातें पुरुमीद हैं। एक तो ये कि इमरान खान बहुत मकबूल लीडर हैं और उनके पैरोकार धमकी देते थे कि हाथ लगा कर तो देखें, और ज़मान पार्क के बाहर बैठे रहते थे। लेकिन हुआ क्या, चंद पुलिस वाले गए, उनको उठाया, जेल में भी बंद किया, 190 मिलियन में सज़ा भी सुनाई, बहुत दबाव आया, लेकिन आज भी जेल में हैं। फिर दूसरा वाक़या फैज़ हमीद का है। फ़ौज के जर्नल भी रहे, ISI के DG भी रहे, बहुत अहम ओहदे पे, बहुत बाअसर जर्नल थे, और कहा जा रहा था कि अपने आदमी पर हाथ नहीं डाला जाएगा, लेकिन हाथ डाला भी और सज़ा भी दे दी और जेल भी भेज दिया।
मलिक रियाज के बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी हैं, वो सियासतदानों को इधर से इधर कर देते हैं, हुकूमतों को इधर से उधर कर देते हैं और उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन उनके ख़िलाफ़ नेब में बहुत सारी इंक्वायरीज़ हो रही हैं, ऑपरेशन रोका गया है, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे तहकीकात जारी हैं, सवाबी से लेकर कराची तक उसके सारे जायदादों के मामलात देखे जा रहे हैं। तो कम से कम एक उम्मीद जाग उठी है कि ताकतवर लोगों पर हाथ डालने का सिलसिला चल पड़ा है। अगर ये सिलसिला यहीं पर रुका खुदा न ख्वास्ता तो फिर इसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठेंगे कि सिर्फ अपने मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। लेकिन अगर मामला आगे चले और नवाज शरीफ साहब का मुतालिबा भी यही है कि सिर्फ एक दो लोगों से कुछ भी नहीं होता, आप उस निज़ाम के उस सिस्टम को जो लोग चला रहे थे, जो लोग उससे फ़ायदा ले रहे थे, सियासी या माली फ़वाइद ले रहे थे, उन सब का अक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब कर ले और होना भी चाहिए। तो जो जिन लोगों पे हाथ डाला गया है तो उससे कम से कम ये उम्मीद तो आ गई है कि मज़ीद ताकतवर लोगों पर भी हाथ डाला जा सकता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा हमाद साहब, आप क्या समझते हैं कि ताकतवर लोगों पे हाथ डाला जा सकता है? अगर वाकई डाला गया तो ये अगर आप 9 मई की बात करते हैं तो उसमें अगर फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका मामला सारा आपके सामने, अगर फैज़ हमीद को जो साबिक़ DG ISI हैं उनको सज़ा हो सकती है और फिर मामला 9 मई के उस पर जाता है और वो अगर वादा माफ गवाह भी बच जाते हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ या जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो गवाही देंगे उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। तो फिर आपको नहीं लगता कि इसमें PTI के लिए, इमरान खान के लिए मज़ीद जो है वो सख्ती होगी, मज़ीद सज़ाएँ होंगी और PTI जो है वो मज़ीद ज़द में आएगी? देखिए, इमरान खान के हवाले से हालात बहुत ख़राब हैं। PTI मजमूई तौर पर PTI की, लेकिन इमरान खान के ज़ाती हवाले से तो मामलात ठीक नहीं है। उनको तो यहाँ तक कि उनकी मुलाकातें भी रोक दी गई है और फिर जो उनका लबो लहजा है तो ज़ाहिर है फिर रद्द-ए-अमल यही आना है। रही बात फैज़ हमीद का वादा मुआफ़ गवाह बनने की, तो मेरे ख्याल में वो टाइम गुजर चुका। वादा मुआफ़ गवाह उस वक़्त बनता है जब केस प्रोसेस में हो, जब डिसीजन ना आया हो। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ उनके करीबी ब्यूरोक्रेट मसूद महमूद वादा मुआफ़ गवाह बने थे और उसी गवाही पर भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान केस में फांसी भी दी गई। लेकिन मसूद महमूद तो बच गए थे, अमेरिका चले गए थे। अब फैज़ हमीद को तो सज़ा सुनाई जा चुकी है, 14 साल कैद बामुशक्कत, और वो उसमें ये भी कहा गया है कि जो बाकी सियासी केसेस हैं उसको बाद में देखा जाएगा। तो जब सज़ा भी सुना दी गई, जब ये भी कहा गया कि बाद में उन केसेस को देखा जाएगा, तो मेरे ख्याल में इस बात के इम्कानात नहीं है कि उसको वादा मुआफ़ गवाह बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? जब वो मुजरिम डिक्लेयर हुए हैं, जब उनको सज़ा हुई है, जब सब कुछ उनके हवाले से आगे जा चुका है, तो फिर इसका वक्त गुजर चुका है। लेकिन सर पाकिस्तान में इमरान खान पर, लेकिन सर पाकिस्तान में पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, मुकदमात के फैसले सुनाए जाते हैं, सज़ाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। इवन आप देखेंगे, अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का केस ही देखें तो 40-45 साल के बाद भी उसको अदालती कत्ल करार दिया गया। उस पर सब कुछ आपने देखा, सब आपके सामने है। अब ये कुछ तज्ज़ियोकारों का ये जो कहना है कि बात जो है यहाँ नहीं रुकेगी, और जिस तरह से आपने खुद कहा कि जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक उनको मज़ीद केसेस का कहा गया है, तो जब वो केसेस अगर चलाए जाते हैं और उनमें वो गवाही देते हैं तो फिर तो बात आगे दूसरे लोगों तक जाएगी। क्योंकि सर ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पॉलिटिशियंस के नाम हैं, और तो उससे तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में बानी PTI या उनके साथ साथ और भी बड़े सियासतदानों के नाम आएंगे। देखिए, ये तो हमेशा
कहा गया कि इस दफ़ा एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? पहले एक डर और खौफ की फ़ज़ा पैदा की जाती है और फिर सबको झुकना भी पड़ता है। PTI के अंदर आप देख ले, बहुत सारे लोग जो हैं जो एंटी इस्टब्लिशमेंट थे प्रो इस्टब्लिशमेंट बन गए हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मामलात थे। अली अमीन गंडापुर हार्डलाइनर थे, लेकिन वो कहाँ है? क्या वो कई पार्टी में दिखाई देते हैं? एक खामोशी है। सुहेल अफरीदी जब पहले दिनों आए तो उनका रवैया बड़ा जारहाना था, लेकिन आज कोहाट जलसे में उन्होंने तकरीर करते हुए सिर्फ मरियम नवाज पे तनकीद की। ज़ाहिर है वो उनके अंदर एक डर है, एक खौफ है कि जिनका नाम लेना चाहिए उनका नाम नहीं ले सकते, तो सबसे आसान टारगेट होते हैं, फिर उन्हीं पे चढ़ दौड़ते हैं। उस दिन असद कैसर ने भी इस तरह किया, सियासतदानों को गालम गलोच करने लगे। तो भाई सियासत, हमाद भाई आपने जो जिक्र किया कि सबसे आसान नाम लेना सियासतदानों का होता है, तो आपने ये महसूस किया कि 2-3 दिन से एकदम से जनरल बाजवा का नाम बड़े शदमत के साथ लिया जा रहा है। कभी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, कभी मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं, और बार बार कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जो बातें हैं सामने आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि इस सारे मामले में माजी के बरअक्स, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ के हवाले से हमारे यहाँ रवायत तो नहीं है, और मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि साबिक आर्मी चीफ को भी कटहरे में लाया जा सकता है? यही तो मैंने आपसे कहा कि अगर इन लोगों पर हाथ डाला गया है, मकबूल तरीन सियासी रहनुमा पर भी हाथ डाला गया, साबिक ISI DG पर भी हाथ डाला गया, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन मलिक रियाज पर हाथ डाला गया, तो कम से कम हम तो उम्मीद रखेंगे कि सब का एहतसाब होना चाहिए। सर अंसार अब्बासी लेकिन देखिए इसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सर अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब के अगेंस्ट कोई अमली इकदामात या कुछ भी ऐसी तहकीकात नहीं किया जाएगा, क्योंकि फैज़ अमीर साहब से जो तहकीकात की गई हैं उसमें जनरल बाजवा से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं मिले। तो उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है अकॉर्डिंग टू हिम कि ज़राए ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर जनरल बाजवा के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले तो फिर हम क्या कह सकते हैं? शवाहिद तो कदम कदम पर सामने पड़े हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो बानी PTI इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की बातें होती हैं, क्या वाकई ही ऐसी कोई तजवीज़ है उनको मुंतकिल किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो क्यों? क्या कहीं और मुंतकिल करने से उनसे मुलाकात की ख्वाहिश करने वाले जो हैं वो मुतालबा अपना जो है वो तर्क कर देंगे? देखिए ये कोई इतनी अहम बात नहीं कि उनको कहाँ पे रखा जाएगा। अहम बात ये कि क्या वो अवाम में मकबूल है या नहीं। भुट्टो को फांसी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो सियासी तौर पर आज भी जिंदा है, कम से कम सिंध के अंदर तो जिंदा है। तो एक सियासतदान के लिए ये अहम नहीं होता कि वो कौन से जेल में है, कहाँ पर है। एक सियासतदान के लिए अवाम के दरमियान पॉलिटिकल सर्वाइव बहुत अहम होती है। अगर इमरान खान मकबूल हैं तो उनके लिए सबसे अहम बात ये है, उनके लिए ये अहम बात नहीं है कि वो कौन से जेल में होंगे। हमारी तारीख़ उठाकर देख लें, मच से लेकर डेरा इस्माइल ख़ान तक तमाम सियासतदानों ने इंतहाई दूर अफ्तादा इलाकों में मुश्किल तरीन जेलें काटी हैं। इमरान खान भी काट लेंगे, लेकिन अहम बात यह कि उनकी पॉपुलरिटी डेंट हो गई या नहीं हुई।